नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत हिंसा तथा हिंसा के प्रकार इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग, जिसमें पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हिंसा क्या होती है, हिंसा किसे कहते हैं और हिंसा के जो प्रमुख टाइप्स हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई थी। तो उसी को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए, जिसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इस चैप्टर से तो निश्चित तौर पे एक दो प्रश्न आपके उस परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए इसको हम फिर से दोहराना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंसा क्या है, हिंसा किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि इसमें जिस किसी भी कार्य से किसी भी व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का अहित हो, नुकसान हो, बुरा हो, वो सभी जो है वो हिंसा कहलाती है। आमतौर पे जब हम बात करते हैं कि हिंसा है क्या, तो ये भी कहा जाता है कि किसी को शारीरिक रूप से प्रताड़ना देना, किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को जान से मारना, किसी के जो शारीरिक रूप से दुख देना, किसी पर क्रोध करना, ये सभी जो है हिंसा के स्वरूप कहलाते हैं। इसकी परिभाषा भी मैंने आप सभी को बताया था कि जो महात्मा गांधी है, गांधी जी के अनुसार जो है एक परिभाषा, बहुत ही अच्छी परिभाषा इनकी आती है। चूँकि महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो हिंसा के पुजारी थे, उन्होंने हिंसा का पूरी तरह से विरोध किया था। तो इस संबंध में उन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत तौर पे एक परिभाषा भी दिया था कि किसी व्यक्ति के लिए बुरा या गलत सोचना ही हिंसा है। इसके अलावा भी एक परिभाषा उन्होंने दिया था कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से किसी का शोषण करना, ये भी हिंसा कहलाता है। हिंसा के जो प्रमुख टाइप्स के बारे में हमने बताया था आप सभी को। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि मौखिक हिंसा। मौखिक हिंसा किसे कहते हैं? मौखिक हिंसा जो होती है, ये जो आप अपनी वाणी के माध्यम से जो आप बोलते हैं, कहते हैं, उसके माध्यम से अगर किसी भी प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं तो ये मौखिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। जिसमें ये जैसे मान लीजिए किसी को धमकी दे देना, किसी को गाली देना, किसी को व्यक्तिगत तौर पे अपशब्द बोलना, या फिर कह लीजिए कि जातिगत अपशब्द बोलना, या कह लीजिए कि अपमानजनक शब्द बोलना, ये सभी प्रकार की जो आप शब्द अपनी वाणी के माध्यम से जब आप बोलते हैं तो ये आपकी मौखिक हिंसा कहलाती है। इसके अलावा जो दूसरा है इसका, वो आपका मनोवैज्ञानिक हिंसा। थर्ड है आपका शारीरिक हिंसा। फोर्थ है आपका ढांचागत हिंसा। फिफ्थ है आपका लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। तो ये आपके प्रमुख रूप से वो हिंसा के प्रकार के अंतर्गत आता है। ये हिंसा के प्रकार हैं: मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। जिसमें मौखिक हिंसा के बारे में आप जान चुके हैं कि किसी को अपनी वाणी के माध्यम से अगर आप अपशब्द बोलते हैं, गलत बोलते हैं, या फिर कह लीजिए कि व्यक्तिगत तौर पे आप उसको अपशब्द बोलते हैं, तो ये सभी जो है आपके मौखिक हिंसा कहलाती है। मनोवैज्ञानिक हिंसा जो है वो आपने देखा होगा कि किसी को हिंसा के लिए प्रेरित करना, इतना उकसा देना कि वो हिंसा करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये मनोवैज्ञानिक हिंसा कहलाती है। इसके अलावा आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर देना, मानसिक रूप से तनाव उत्पन्न कर देना, और
जैसे मान लीजिए कोई उद्देश्य है, उसका व्यक्तिगत उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्ति नहीं कर पाता है, उसमें आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये भी आपकी मनोवैज्ञानिक हिंसा कहलाती है। और अगर कह लीजिए कि किसी को एकदम कठिन कार्य दे दीजिए, उसी में वो उलझा रहे, ये भी एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक हिंसा कहलाती है। और उसके साथ अगर आप नकारात्मक बिहेव करते हैं, उसके नकारात्मक रवैया अपनाते हैं, तो ये भी आपकी एक मनोवैज्ञानिक हिंसा कहलाती है। तो ये जो अगर आप इस तरीके से उसको प्रेशराइज करेंगे और दबाव डालेंगे, तो ये उसके मन मस्तिष्क पर ये प्रभाव डालता है, और जो हिंसात्मक कार्य होते हैं उसके लिए प्रेरित हो जाता है वो व्यक्ति। तो ये सभी जो है आपकी मनोवैज्ञानिक हिंसा के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शारीरिक हिंसा ही क्या, शारीरिक हिंसा किसे कहते हैं, शारीरिक हिंसा क्या है। तो शारीरिक हिंसा की बात करेंगे, शारीरिक रूप से किसी को कष्ट देना, किसी को जान से मारना, किसी को चोट, शारीरिक रूप से चोट देना, या कह लीजिए कि किसी से अधिक से अधिक श्रम कराना, किसी से बहुत ज़्यादा मेहनत वाला कार्य कराना, कठिन कार्य कराना, किसी को मजदूरी कराना, किसी की आजकल तो आपने देखा होगा कि बाल श्रम पे अधिकतर गवर्नमेंट भी सचेत हो रही है, लेकिन फिर भी बाल श्रम को कम किया गया है, लेकिन बहुत स्तर तक अभी हम उसमें नहीं, उसको समाप्त नहीं कर पाए हैं। तो ये सभी जो है वो हिंसात्मक प्रवृत्तियों को उत्पन्न कर देती हैं, जैसे जिससे वो चोरी करना, ये सब सीख लेता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपकी शारीरिक हिंसा कहलाती है। अब इसके बाद ढांचागत हिंसा की बात जब हम करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है वो आपकी जैसे ये आतंकवाद है, आतंकवादी गतिविधियां हैं, या फिर कह लीजिए कि हिंसात्मक आंदोलन है। जैसे होता है क्या नहीं, वो कहीं पे प्रदर्शन करना, उग्र प्रदर्शन, कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वहाँ पर भड़काऊ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, मारपीट जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें ये ढांचागत पूरी प्लानिंग के तहत अगर हम कोई योजना बना करके कोई कार्य करते हैं, या कोई हिंसात्मक प्रवृत्तियां जहाँ पे उत्पन्न हो सकें, इस प्रकार की सोच अगर हम डेवलप करके अगर रखते हैं वहाँ पर, तो ये भी ये ढांचागत हिंसा कहलाती है, जिसमें आपके युद्ध हैं, गृह युद्ध हैं। अभी जैसे चाइना और चाइना की बात करें, नेपाल की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो ये तीनों देश जो है अभी भारत से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ये सभी जो है आपके ये ढांचागत हिंसा के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका फिफ्थ है लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता की, तो ये भी हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देती है। जैसे मान लीजिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे गीत है, नृत्य है, जिसको नाटक है, और सिनेमा है, मूर्तिकला है, ये सभी जो है हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देती है। वो किस प्रकार से जन्म देती है, कैसे जन्म देती है, उसके बारे में आप जाने। जैसे मान लीजिए कि गीत है, गीतों के माध्यम से क्या होता है, गीत दो तरह का गीत होता है, एक तो लोक में प्रचलित होता है, और एक आपका जन सामान्य में जो प्रचलित चल रहा है, जैसे भी सिनेमा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं लोग। सिनेमा में या फिल्मी गानों के बारे में अगर बात की जाए, तो कुछ ऐसे गीत होते हैं जिनको आप सुन करके ही भड़क जाते हैं। तो इस तरीके से, और जैसे अगर लोकगीत की बात कर लें, तो वहाँ पर भी दो तरह के गीत है, एक संस्कारात्मक गीत और एक दूसरे का उपहास करने के लिए हो जाता है। किसी के बारे में भला बुरा कहने के लिए भी गीत लोग गाते हैं, तो उपहास करने की दृष्टि से लोग कभी कभी उग्र हो जाते हैं, तो वहाँ पे हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरीके और बात करें अगर हम नृत्य की, तो नृत्य में आजकल आप देखें कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसे नृत्य किए जा रहे हैं जिसमें टोटल टोटल तो नहीं, हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अश्लीलता पूरी तरह से अश्लीलता को भर करके समाज में पेश किया जा रहा है, जिसको लोग बड़े चाव से लोग देखते भी हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं हमारी सभ्यता और संस्कृति पर प्रभाव डालती है। और आप सिनेमा की अगर बात कर लें, नाटक की बात कर लें, तो ये तो पूरी तरह से कहा जाए तो ये पूरी तरह से हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देती है। और
सिनेमा में भी आपने देखा होगा कि सिनेमा के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे पात्रों का चयन करते हैं लोग, और नाटक भी करते हैं जिसके माध्यम से हिंसात्मक कार्यों को भी दिखाते हैं। और वहाँ पे बालक के अंदर या कह लीजिए कि सभी लोगों के अंदर हिंसात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं कि इस प्रकार से अगर हम करें तो इस प्रकार से बच सकते हैं, इस तरीके से ये चीज़ें इसको अंजाम दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम मूर्तिकला की बात कर लें तो मूर्तिकला में इसके एग्जाम्पल्स आपके अजंता एलोरा, ये खजुराहो, इसकी जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो टेम्पल्स हैं, इन टेम्पल्स में मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो आध्यात्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, सभी प्रकार की मूर्तियाँ उसमें समाहित किए गए हैं। लेकिन अलग अलग जो सोच और प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी अलग अलग अवधारणाएँ हैं और विभिन्न प्रकार की सोच हैं। तो कई लोगों ने उनको जैसे उसको काम प्रवृत्ति के रूप में भी उसको स्वीकार किया है और माना भी है। तो ऐसे में वो अश्लीलता, कुछ लोग कहते हैं कि वो अश्लीलता के भाव को प्रकट करती है, कुछ लोग कहते हैं ये धर्म विरोधी है। तो इस तरीके से अभी भी उसमें विभेद चलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो ये सभी जो है कहीं न कहीं आप देखेंगे आजकल की जो सिनेमा की बात अगर हम करते हैं तो उसमें भी ऐसे सिनेमा में ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जिसको आप पूरे परिवार के साथ मिल करके बैठ करके आप उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। तो ये सभी जो है आपकी हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देती है। ये प्रमुख रूप से आपके 5 प्रकार के हिंसा के टाइप्स बताए जाते हैं। जैसे ये पूछा जाता है कई बार आपके सिलेबस से पूछ लिया जाता है, कई बार ये कहा जाता है कि हिंसा के प्रमुख प्रकार बताइए, हिंसा क्या है, हिंसा के प्रमुख प्रकार बताइए। तो एक शब्द में एक अतिलोकप्रिय अधिक लघुत्तरी में यही प्रश्न पूछा जाता है, हिंसा क्या है। तो आप एक शब्द में कह सकते हैं कि जिस कार्य से किसी दूसरों का अहित हो वो हिंसा कहलाती है। दूसरी बात ये पूछा जा सकता है कि हिंसा के प्रकार बताइए, हिंसा के प्रमुख प्रकार बताइए। तो हिंसा के जब प्रमुख प्रकार के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी तो आप कह सकते हैं कि हिंसा 5 प्रकार की होती है। वो मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, लोकप्रिय, संस्कृति में अश्लीलता। ये आपके हिंसा के 5 प्रमुख प्रकार हैं। अगले वीडियो में हम हिंसा के जो कारण हैं उस पर चर्चा करेंगे और इनसे बचने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे।